पहला क्वेश्चन देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव नो डक्ट टू कैरी देयर सिक्रीशन टू दी स्पेसिफिक ऑर्गन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स नहीं होती और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके पास डक्ट होती है। तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हॉर्मोन्स इज इनकरेक्ट। तो पहला देखिए, हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। और बी देखिए, हॉर्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिकुलर वेट एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेसेस, यानी थोड़े से अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। और सी देखिए, हॉर्मोन्स प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑल्सो अफेक्ट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ टारगेट सेल। तो ये हॉर्मोन्स कोई ऐसे ग्रोथ के लिए काम नहीं आते हैं बिल्कुल भी। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और डी देखिए, मैनी हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। कुछ हॉर्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, एंजाइम्स, विटामिन एंड हॉर्मोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ सिंगल कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल्स बिकॉज ऑल ऑफ दीज हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। लेकिन ये वाइस वर्सा होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। सेकंड देखिए, न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। तो ये भी गलत है क्योंकि ये भी वाइस वर्सा होता है। और सी देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी नर्व सेल्स। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं इसके सिक्रीशंस कंट्रोल में होते हैं किसके? न्यूरोसिक्रेटरी नर्व सेल्स के। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है हमको ए से ई तक। तो देखिए, ए है पिट्यूटरी ग्लैंड, बी है पीनियल ग्लैंड, सी है थायराइड एंड पैराथायराइड, डी थाइमस है और ई एड्रीनल ग्लैंड है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज अफेक्ट ऑफ GnRH प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। सो GnRH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई लेबल्स A, B, C एंड D इन द गिवन डायग्राम। तो देखिए, यहाँ पर A है एंटीरियर पिट्यूटरी, B होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, C पोर्टल सर्कुलेशन एंड D is hypothalamic neurons. So correct answer is C. Next question है, TSH that is thyroid stimulating hormone is produced by. So it is anterior pituitary lobe. इससे TSH रिलीज होते हैं। तो आंसर है C. नेक्स्ट है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। सो इसका आंसर होगा एंटीरियर पिट्यूटरी। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSH इज सिक्रेटेड बाय मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन है, FSH सिक्रेटेड बाय। तो ये सिक्रेट होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूरोहाइपोफाइसिस इज करेक्ट। तो देखिए, पहला गिवन है, इट स्टोर द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस। सो इट इज रॉन्ग। इट इज पुअरली डेवलप्ड एंड फंक्शनलेस इन ह्यूमंस। तो ये भी गलत है। और सी देखिए, इट स्टोर एंड रिलीज हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई A, B, C एंड D इन द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ एक चार्ट ये बना हमको, पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू A एंड B। तो A होगा एडिनोहाइपोफाइसिस और B न्यूरोहाइपोफाइसिस। और एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ C एंड D। अब देखिए, C होगा हमारे पास पार्स डिस्टालिस एंड D इज पार्स इंटरमीडिया। तो आंसर है इसका C। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू पिट्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला गिवन है, न्यूरोहाइपोफाइसिस सिंथेसाइज वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये गलत है क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है वो सीक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस से, लेकिन जो स्टोर और रिलीज होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस से।
नेक्स्ट है एडिनोहाइपोफाइसिस स्टोर TSH and STH secreted by neurohypophysis. This is also wrong. And C दे रखा है neurohypophysis collect and store vasopressin and oxytocin. So correct answer is C. Next है pituicytes are under control of. तो ये कंट्रोल में होते हैं हाइपोथैलेमस के. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन इन द बॉडी. तो जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उनका कोई भी पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन नहीं होता है क्योंकि हर जगह ग्रोथ करानी ज़रूरी है. तो आंसर है ए. अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम फीमेल. सो इट इज़ प्रोलैक्टिन हार्मोन. अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फ्रॉम द following a hormone produced by the pituitary gland in both male and female but functional only in females. जो प्रोलैक्टिन है ये सिर्फ फीमेल में फंक्शनल होता है ना कि मेल्स में. तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी. नेक्स्ट है एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट लीड्स टू. तो अगर ग्रोथ हार्मोन निकल जाता है हमारे अडल्ट में तो ये कॉज करता है एक्रोमेगैली. नेक्स्ट है गोनाडोट्रोफिक हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय. तो ये सिक्रेट होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से. सो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट है LH एंड FSH आर कलेक्टिवली कॉल्ड. तो इनको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन्स. सो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज. तो FSH स्टिमुलेट होते हैं यानी रेगुलेट होते हैं FSH से. और जो ओव्यूलेशन है अगले क्वेश्चन में बता रखा है ओव्यूलेशन इन फीमेल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ. तो ये कंट्रोल में होंगे LH के दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय. तो ये LH से होंगे. अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल. MSH act on melanocyte and regulate pigmentation of skin. And vasopressin that is ADH transported axonally to neurohypophysis from hypothalamus. और D बता रखा है pars intermedia. In human it is almost merged with pars distalis. तो देखिए A का है थर्ड, B का सेकेंड, C का फर्स्ट और D का फोर्थ. सो करेक्ट आंसर होगा इसमें A. नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज़ टू हेल्प इन. तो ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ में काम आते हैं. तो आंसर है ए. नेक्स्ट है डायबिटीज़ इंसिपिडस अकर्स ड्यू टू हाइपरसिक्रेशन ऑफ. तो ये जब वैसोप्रेसिन जब ज़्यादा कम सिक्रेट होते हैं उससे डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है. तो आंसर होगा डी. नेक्स्ट है द हार्मोन विच इज़ रिलेटेड टू यूरिन कंसनट्रेशन इन मैमल्स इज. तो यूरिन कंसनट्रेशन के लिए ADH होगा यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन. अगला क्वेश्चन है ADH इंक्रीजेस वाटर एब्जॉर्प्शन. सो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय. तो ये पीनियल बॉडी से सिक्रेट होते हैं. तो आंसर होगा इसका ए करेक्ट. अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ पीनियल बॉडी इज टू. तो इसका फंक्शन होता है लाइटनिंग द स्किन कलर, कंट्रोल सेक्शुअल बिहेवियर, रेगुलेट द पीरियड ऑफ प्यूबरिटी. सो ये तीनों ही फंक्शन है इसके पीनियल बॉडी के. तो आंसर होगा डी दैट इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द लेबल्स A, B, C एंड D. तो देखिए यहाँ पर A जो लेबल्ड है ये थायराइड ग्लैंड है, B है इस्थमस और C ट्रैकिया है और D है पैराथायराइड ग्लैंड. सो करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सोक्राइन ग्लैंड स्टोर इट्स सिक्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द ब्लड. सो इट इज़ थायराइड ग्लैंड. क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो अपने हॉर्मोन्स को कोलॉइड में स्टोर करते हैं और कोलॉइड कैसा होता है होमोजीनियस मटेरियल है. और जो कोलॉइड है वो कहाँ प्रेजेंट होगा थायराइड फॉलिकल्स में. तो आंसर है इसका बी. नेक्स्ट है गॉइटर इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद थायरॉक्सिन. नेक्स्ट है एक्सोफ्थैलिक गॉइटर इज ऑल्सो कॉल्ड. तो इसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज़.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म इन आर बॉडी इज सिक्रेटेड फ्रॉम। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होते हैं ये सिक्रेट करते हैं थायरॉक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ आर बॉडी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होता है, जो कैल्शियम लेवल होता है ब्लड में उसको डिक्रीज करना। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है विच हार्मोन प्रोमोट सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड बोन ग्रोथ। तो बोन ग्रोथ या फिर किसी भी चीज़ के लिए जैसे सेल डिवीजन में भी ग्रोथ हो रही है एक टाइप से, तो इन सब के लिए क्या होगा, जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आंसर होगा GH। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पैराथॉर्मोन। तो पैराथॉर्मोन इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीज द कैल्शियम स्टोर ऑफ द ब्लड। क्योंकि जो बोन है वहाँ से कैल्शियम को निकालेगा, और अगर बोन में से कैल्शियम निकल रही है तो जो बोन का स्टोरेज है वो कम हो रहा है, और कैल्शियम निकल के कहाँ जाएगी, ब्लड में आएगी, यानी कि ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर है ए। नेक्स्ट है द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोवर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो अगर जब पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि बोन में से कैल्शियम नहीं निकाल पाएगा, और कैल्शियम नहीं निकलेगा तो फिर ब्लड में डेफिशिएंसी आएगी कैल्शियम की, यानी कि कम हो जाएगा कैल्शियम लेवल ब्लड में। तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है कैल्शियम लेवल इन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। तो ये थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड ये दोनों ही रेगुलेट करते हैं कैल्शियम लेवल को। तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म इन हिज बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड मे नॉट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट है इंक्रीज इन ब्लीडिंग टाइम एंड डिले इन ब्लड कोगुलेशन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। तो ये होता है पैराथ हार्मोन की वजह से। तो आंसर है सी। नेक्स्ट है विच ग्लैंड एट्रोफीज इन अडल्ट। सो इट इज थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड टेम्पररी ग्लैंड। जो थाइमस होता है इसको हम टेम्पररी ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो थाइमस ग्लैंड कम हो जाता है इसका फंक्शनिंग, और इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, इसीलिए हम इसको टेम्पररी ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रीनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड अबव। अब देखिए रीनल मतलब किडनी हो गया, और एड मतलब एडजेसेंट। तो आप नाम से ही देखिए कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये किडनी के ऊपर। तो आंसर है डी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ABC। ओके, तो ए है यहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड, बी होगा कॉर्टेक्स, और सी है मेड्यूला वाला पार्ट। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉजेज। तो ये कॉज करेंगे एडिसन्स डिजीज। नेक्स्ट है फीलिंग द ट्रिमर्स ऑफ एन अर्थक्वेक, अ स्कैर्ड रेजिस्टेंट ऑन 7th floor of a multi-storied building start climbing down the stair rapidly. Which hormone initiated in this action? तो देखो घबराहट होती है, घबराहट के लिए क्या होगा, एड्रीनल ग्लैंड होगा। तो आंसर है ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो जो एड्रीनल ग्लैंड है इसी को ही हम बोलते हैं एमरजेंसी ग्लैंड ऑफ आर बॉडी। नेक्स्ट है एड्रीनलिन डायरेक्टली अफेक्ट। तो ये ऐसे नोड को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच हार्मोन कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन एंड ग्लूकोजेनेसिस। सो इट इज एड्रीनलिन। नेक्स्ट है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na पॉजिटिव इज कंट्रोल्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na पॉजिटिव कंट्रोल किया जाता है एल्डोस्टेरॉन से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो जो एल्डोस्टेरॉन है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हार्मोन इज नॉट मैचिंग विद इट्स सोर्स एंड फंक्शन। तो देखिए पहला है हार्मोन में गिवन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सोर्स है एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड फंक्शन इज प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। सो ये मैच तो सही है। बी देखिए वेजोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसका सोर्स एंड इट स्टिमुलेट
रिसॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये मैच भी सही है। और सी देखिए पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में, इसमें सोर्स बता रखा है थायराइड, लेकिन यहाँ पर थायराइड की जगह पैराथायरॉयड हार्मोन आना चाहिए था। और फंक्शन में बता रखा है यहाँ पर डिक्रीज दी ब्लड कैल्शियम लेवल, लेकिन जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो देखिए यहाँ पर ये नॉन मैचिंग है, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सो थायराइड रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, एड्रिनल act on the renal tubules, pituitary act on the melanocyte and pineal maintain diurnal rhythm of our body। तो देखिए ए का है सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है बिसाइड कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज CRH विच अदर हार्मोन इज ऑल्सो स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ACTH। So it is epinephrine hormone। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन। तो ये पैनक्रियाज में पाए जाते हैं, तो आंसर है बी। नेक्स्ट है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। द इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ सोमैटोस्टैटिन इज सेम एज दैट ऑफ। तो सोमैटोस्टैटिन, इंसुलिन और ग्लूकागन ये सभी पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। तो पहला देखिए ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन हार्मोन, सो इट इज़ करेक्ट, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लूकागन इज फॉल्स। पहला दे रखा है इट सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, इट इज़ करेक्ट। इट एक्ट एज एंटागोनिस्टिकली टू इंसुलिन, एंड जो सी बता रखा है इट डिक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल, लेकिन जो ग्लूकागन होता है वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, तो ये इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा इसमें सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द हार्मोन, इट्स सोर्स एंड फंक्शन। तो पहला गिवन है हार्मोन में वैसोप्रेसिन, सोर्स बता रखा है इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसमें फंक्शन बताया गया है कि इंक्रीजेज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, बट इट डिक्रीज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, तो ये इनकरेक्ट है। अब भी देखिए नॉर एपिनेफ्रिन, सोर्स इसका बता रखा है हमको एड्रिनल मेडुला, एंड फंक्शन इज इट इंक्रीजेज हार्ट बीट रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस, तो आंसर होगा इसमें बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन बोथ द ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सो इसका आंसर होगा सोमैटोस्टैटिन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई A to E इन द गिवन फ्लो चार्ट। तो चार्ट देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैज़ टू टाइप ऑफ मेन सेल, ए और बी सेल है, और ए होगा बीटा सेल क्योंकि ये सिक्रेट कर रहा है इंसुलिन, एंड इट कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया, एंड बी सेल्स आर अल्फा सेल्स एंड इट सिक्रेट ग्लूकागन एंड इट कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया, तो आंसर होगा इसमें डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। सो पहला गिवन है इंक्रीजेज द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू ग्लूकोज, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स, ये दोनों इसके फंक्शंस हैं। और सी बता रखा है इट इनिशिएट द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, तो ये गलत होगा क्योंकि जो इंसुलिन है वो जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज ही करता है, तो आंसर होगा इसमें सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। सो पहला गिवन है इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस, सो इट इज़ रॉन्ग क्योंकि जो इंसुलिन होती है वो प्रोमोट करती है ग्लाइकोजेनेसिस को, तो आंसर होगा ए क्योंकि ये मिसमैच है। और बाकी के जो है गिवन है हमको ग्लूकागन, ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड ऑक्सीटोसिन के बारे में बताया रखा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स एंड प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन इन मैमरी ग्लैंड्स, तो बी सी और डी ये तीनों सही है और ए इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसुलिन। सो पहला गिवन है इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, सो इट इज़ रॉन्ग। बी बता रखा है इट बाइंड टू ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन, इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू डायबिटीज़ मेलाइटस एंड इट्स ओवर सिक्रेशन लीड्स टू इंसुलिन शॉक, तो इनकरेक्ट है यहाँ पर ए, सो करेक्ट आंसर इज ए।
Next, a patient of diabetes mellitus excrete glucose in urine even when he is kept on a carbohydrate-free diet. It is due to the fats are catabolized in adipose tissue to form glucose. Next है given below are 4 statement A to D, each with 1 or 2 blank. Select the option which correctly fills the blanks in 2 statement. तो पहला गिवन है thymus secrete dash which help in differentiation of dash. So thymus secrete thymosin and it help in differentiation of lymphocytes. Next है adrenal medulla secrete catecholamine which stimulate the breakdown of glycogen to increase the blood glucose concentration during emergency situations. Next है Leydig cells or interstitial cells present in the intertubular space in testes produce a group of hormone called, तो इनको हम कहेंगे एंड्रोजन्स. नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड सीक्रेट थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन विच कंटेन आयोडीन. सो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. पहला बता रखा है ग्लूकागन इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज. बी में बताया है हमको एंड्रोजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी. सो इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज एंड्रोजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस एंड इन स्मॉल अमाउंट बाय एड्रिनल कॉर्टेक्सेस. और सी है थायरॉक्सिन इज सीक्रेटेड बाय थायराइड, ये सही है. और डी बता रखा है ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी. सो इनकरेक्ट है यहाँ पर सेकंड वाला, तो आंसर है इसमें बी. नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड डिफाइन फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर हार्मोन. तो देखिए यहाँ पर कुछ फंक्शंस गिवन है और हमको बताना है कि ये कौन सा हार्मोन है. तो फंक्शंस देखिए पहले रेगुलेट द डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा एट्सेट्रा. सेकेंड है स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ ऑफ फेशियल एक्सिलरी हेयर एग्रेसिवनेस लो पिच ऑफ वॉइस. स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस act on CNS and sexual behavior is libido. Produce anabolic synthetic effect on protein and carbohydrate metabolism. And sixth is Leydig cells interstitial cell present in intertubular space secrete this hormone under the influence of LH. तो ये सभी फंक्शंस है एंड्रोजन के, तो आंसर होगा इसमें सी. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन. बी है ओवरीज, ये रिलेटेड होगा एस्ट्रोजन. थाइमस के लिए होगा यहाँ पर हमारे पास एट्रोफीज इन अडल्ट एंड मेलानिन इज पिगमेंटेशन. तो आंसर है इसमें सी. नेक्स्ट है गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट टेबल अबाउट सर्टेन हार्मोन देयर सोर्स ग्लैंड एंड मेजर अफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द बॉडी इन ह्यूमन एंड सेलेक्ट द ऑप्शन ए बी एंड सी. तो देखिए ए बता रखा है हमको, इसमें ग्लैंड बताना है और सिक्रेशन है इसमें एस्ट्रोजन एंड अफेक्ट है मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. सो इट इज़ ओवरी. ओवरी क्यों? क्योंकि इसमें सिक्रेशन से हमें पता चला है कि एस्ट्रोजन है और एस्ट्रोजन ओवरी से निकलेगा. नेक्स्ट है अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. सो इट इज़ ग्लूकागन. नेक्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलेगा? ग्रोथ हार्मोन, विच उसका इफेक्ट बता रखा है बॉडी में. ओवर सिक्रेशन लीड्स टू जाइजेंटिज्म. सो करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. सो हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. बी है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये रिलीज करते हैं FSH एंड LH. और टेस्टिस में आएगा एंड्रोजन एंड ओवरीज में आएगा हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन. सो करेक्ट आंसर इज ए. अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच. तो पहला गिवन है ग्लूकागन बीटा सेल्स सोर्स है, लेकिन ग्लूकागन के लिए अल्फा सेल्स होते हैं ना कि बीटा सेल्स. और बी है सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल्स कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन. एंड इंसुलिन के लिए बता रखी है डिजीज डायबिटीज़ मेलाइटस. तो इनकरेक्ट है इसमें फर्स्ट वाला, तो आंसर है ए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन ह्यूमन बींग्स. सो दीज आर एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन. अगला क्वेश्चन है मैच द सोर्स ग्लैंड एंड इट्स रेस्पेक्टिव हार्मोन एंड
फंक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला गिवन है सोर्स ग्लैंड में एंटीरियर पिट्यूटरी, इसका हार्मोन बता रखा है ऑक्सीटोसिन, लेकिन जो ऑक्सीटोसिन होगा वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर। बी देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वैसोप्रेसिन है इसका हार्मोन, और फंक्शन बता रखा है इट स्टिमुलेट री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स इन द नेफ्रॉन, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें बी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सो ऑक्सीटोसिन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, प्रोलैक्टिन, मिल्क प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड्स, luteinizing hormone, stimulate ovulation, and D is progesterone. It help in implantation and maintenance of pregnancy. तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इन ब्लड स्टिमुलेट FSH एंड RH प्रोडक्शन। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। ANF डिक्रीज ब्लड प्रेशर, MSH पिगमेंटेशन को लीड करता है, GIP इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड CT रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। तो देखिए ए का सेकंड है, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ बॉडी सिक्रेट द हार्मोन सिक्रेटिन, सो इट इज ड्यूडेनम। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मैचिंग पेयर। सो पहला देखिए, पीनियल ग्लैंड डज नॉट इन्फ्लुएंस मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट ये इन्फ्लुएंस करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। कॉर्पस ल्यूटियम में बता रखा है सिक्रेट ऑक्सीटोसिन, बट ये सिक्रेट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन को, ना कि ऑक्सीटोसिन को। सी है इंटरस्टिशियल सेल्स, और इसके लिए बताया है एरिथ्रोपोएटिक, लेकिन जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं एंड्रोजन्स। और डी है कोलेसिस्टोकाइनिन, इट स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेशन, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है read the given paragraph and select the option that correctly fill the blanks in it। तो देखिए यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़िए। हार्मोन प्रोड्यूस देयर अफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। वाटर soluble hormone usually need membrane bound receptor that generate second messenger for regulating cellular metabolism। Lipid soluble hormone can pass through cell membrane and bind to intracellular receptor, mostly nuclear receptor। The hormone receptor complex enter the nucleus and mostly regulate gene expression of chromosome function by interaction of hormone receptor complex with genome। So correct answer होगा इसमें A। अगला क्वेश्चन है, the given diagram represent the mechanism of action of two categories of hormone, which of the following option correctly identify label A to I। तो देखिए A होगा नॉन स्टेरॉयड हार्मोन, B है रिसेप्टर, C सेकेंडरी मैसेंजर, D स्टेरॉयड हार्मोन होगा, E है न्यूक्लियस, F देखिए हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन चुका है यहाँ पर, G है जीनोम, और H होगा मैसेंजर RNA एंड I इज प्रोटीन। सो करेक्ट आंसर इज B। Next, I refer to the given diagrammatic representation of mechanism of action of a protein hormone, in which of the following option correct labeling A, B and C is given। तो देखिए A है जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, B होगा केमिकल रिस्पॉन्स हो रहा है यहाँ पर, और C में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, सो करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट है व्हाट इज करेक्ट टू स्टे अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमन। सो पहला गिवन है ग्लूकागन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलिसिस। तो ग्लूकागन जो होते हैं वो बीटा सेल से नहीं अल्फा सेल से सिक्रेट होते हैं, तो ये गलत है। बी देखिए सिक्रेशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विद एजिंग, सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट है इन फीमेल FSH फर्स्ट बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन एक्शन, इफ रिसेप्टर molecule are removed from target organ then the target organ will be, so it will not respond to the hormone। क्योंकि अगर रिसेप्टर मॉलिक्यूल ही रिमूव कर दिया गया है टारगेट ऑर्गन से तो जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा, तो आंसर है बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीनेशियस इन केमिकल नेचर। तो जो FSH है ये प्रोटीनेशियस होता है, तो आंसर है इसमें बी।
नेक्स्ट है इंसुलिन इज सो इट इज़ प्रोटीन, इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट है इंसुलिन रिसेप्टर्स आर, तो इसके रिसेप्टर्स होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है ऑल हाइपोफिजियोट्रॉफिक हार्मोन आर पेप्टाइड्स एक्सेप्ट, सो जो यहाँ पर हमको गिवन है कॉर्टिकोट्रॉफिक, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन एंड सोमैटोस्टैटिन, ये सभी पेप्टाइड्स हैं। और जो डी बता रखा है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, सो इट इज़ एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ स्टेरॉइड, तो जो एस्ट्रोजन है ये स्टेरॉइड हार्मोन है, तो आंसर होगा इसमें सी। नेक्स्ट है हार्मोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड लैक पेप्टाइड अमाइन एंड सल्फर, सो इट इज़ टेस्टिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ नॉट अ पॉलीपेप्टाइड, तो देखिए जो थायरॉक्सिन होता है ये पॉलीपेप्टाइड नहीं है, बल्कि जो LH इंसुलिन हो गया, FSH, ये सभी पॉलीपेप्टाइड में आएंगे, तो आंसर है इसका डी, क्योंकि जो थायरॉक्सिन है इट इज़ आइडोथायरोनिन। नेक्स्ट है द गिवन टेबल एंड लिस्ट वेरियस हार्मोन एंड देयर केमिकल नेचर, सेलेक्ट द ऑप्शन विच कंप्लीट द टेबल, तो पहला गिवन है हार्मोन बताना है और केमिकल कंपोजिशन है इसका पेप्टाइड, तो इसमें हम कैटेगराइज करेंगे ऑक्सीटोसिन को। नेक्स्ट है हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक स्टेरॉइड है। थायरॉक्सिन है एक आइडोथायरोनिन, और अमाइनो डेरिवेटिव एक हार्मोन का नाम है एपिनेफ्रिन, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नेवर रीचेस टू साइटोप्लाज्म, तो जो FSH है ये कभी भी साइटोप्लाज्म में रीच नहीं करते, क्योंकि ये एक प्रोटीन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, तो आंसर होगा इसमें बी। नेक्स्ट है द सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन अक्रॉस सेल इज थ्रू, सो इट इज़ थ्रू द बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू cytoplasmic receptor and the complex bind to hormone response element on DNA within promoter DNA, so correct answer होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आर स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड मोस्ट लाइकली टू बाइंड टू, अगर देखिए स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं तो वो बाइंड करेंगे साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से, तो आंसर होगा इसका डी। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर के, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।